गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या है, इस फेनामेनन को किसने दिया, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको सर पर बात करें 1887 में एच हर्ट द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट था, आइए समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम चेंबर लिया और वैक्यूम चेंबर में क्या किया कि उन्होंने डिटेक्टर लगा दिया और एक पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का मेटल का सरफेस लिया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया जो बहुत ही हाई वोल्टेज देता है। फिर एक एमीटर के कनेक्ट कर दिया। तो एमीटर जो है, एमीटर इसलिए कि कनेक्ट किया जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस एमीटर का काम होता है। डिटेक्टर का क्या काम होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर अब क्या हुआ कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल निगेटिव से जुड़ेगा। तो यहां पर निगेटिव ये चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा बैटरी का। तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। इन्होंने क्या किया, बात करें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये जो वर्क करता है, ये बेस होता है, बेस ऑन होता है क्वांटम थ्योरी पर। आपने पढ़ा होगा कि जो नेचर होता है मैटर का, वो दो तरह का होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। तो जो पार्टिकल नेचर होता है वो क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि वेव जो नेचर होता है वो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये क्वांटम थ्योरी जो है ये क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। आइए अब समझते हैं, क्वांटम का यूज करके इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सनलाइट होता है, ठीक है, और सनलाइट के द्वारा क्या होता है, इस पर रे इंसिडेंट कराते हैं, कंटिन्यूअस। तो होता क्या है, होता ये है कि जो मेटल के सरफेस हैं, जब हम इस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक करते हैं तो कुछ मेटल के सरफेस द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और क्या होता है, फिर कुछ समय बाद ही क्या होता है, इसको पुनः जब ये मेटल के सरफेस से टकराता है तो होता क्या है कि कुछ समय में ही, मतलब कुछ भी समय नहीं होता है, क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। अब देखिए, तो इसी फेनामेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताया कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, देन several number of electron ejected from metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect. क्या बोला हूं कि when a beam of light strike on a metal surface, then electron ejected from a metal surface आइए अब समझते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये जो डिटेक्टर है ये डिटेक्ट करता है, ये पता करता है कि जो बीम ऑफ लाइट है जो फोटॉन की तरह काम करता है, वह
जब इस मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करता है तो कितने नंबर में ये क्या करता है, इजेक्ट हो रहा है। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, कितना नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। और बात करें ये इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर करता है। ये आपका काम है डिटेक्टर का। अब देखिए यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जाएंगे, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन की दिशा है। और करंट कैसा बहेगा, ऐसे बहेगा, ये करंट की दिशा है। तो देखिए होता क्या, अब यहाँ पर कुछ मैं फेनोमेनन बता रहा हूं जिसको आपको समझना है। देखिए हुआ क्या कि जब हमने बीम ऑफ लाइट को क्या किया, सर्टेन फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक कर रहा है मेटल के सरफेस पर, तो मान लीजिए कि जब मेटल के सरफेस पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। ठीक है, हमने क्या माना, फ्रीक्वेंसी क्या मान लिया, न्यू मान लिया। अब न्यू मान लिया तो इसकी जो एनर्जी होगी फोटॉन की वो क्या होगा, ई बराबर एच न्यू होगा। अब देखिए अब रही बात कि ये क्या करेगा, इसके लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी। ये मेटल सरफेस क्या करेगा, एक मिनिमम एनर्जी इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम एनर्जी मिलेगा तभी हो जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो क्या होगा, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी क्या होगा, मेटल सरफेस के द्वारा रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए तो कुछ को क्या होगा, ये मिनिमम एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा, अब मिनिमम एनर्जी के रूप में, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो एनर्जी जो फोटॉन का है, चाहे बीम ऑफ लाइट का है, जो यह एनर्जी जो फोटॉन का है वो दो तरह का काम होगा। एक तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा और एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात करें कि मान लीजिए कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको डिनोट करते हैं W0 से, कई जगह फाइव जीरो से भी डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब यहां पर बात करें कि इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, ठीक है, और ये W0 हो गया और प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। देखिए ये W0 को जो वर्क फंक्शन है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि W0 बराबर आपका होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो क्या होता है, मिनिमम एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस से। अब देखिए तो ये एच न्यू है, ये W0 है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये मिनिमम जो एनर्जी होती तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान ले कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या हो गया, न्यू जीरो है। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, न्यू जीरो है तो ये क्या होगा, एच न्यू जीरो होगा वर्क फंक्शन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं कि जो W0 होता है वो पहला नंबर एच न्यू जीरो होगा। दूसरी बात हम यहां से ये प्राप्त किए जिसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, और जो W0 एक और होता है वो आपका क्या होगा, एच न्यू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब यहां पर हमने बता दिया W0 वर्क फंक्शन है जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 6.26, इसकी जो वैल्यू होती है एच का 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। फिर बात करें यम्मी क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी होता है। और बात करें कि भी जो क्या है, वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इजेक्ट हो रहा है। तो ये आपका हमने पूरा आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।